हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सृष्टि लर्निंग सेंटर। मैं हूं कृष्णा अग्रवाल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि हम इसकी वीडियोस पहले भी डाल चुके हैं। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 में हम इसकी टेबल डाल चुके हैं, फॉर्मूला टेबल। थर्ड में हम जैसे हमने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ क्वाड्रेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्वाड्रेंट्स में हमने क्या पढ़ा था कि 180 प्लस थीटा पे क्या होता है, 360 माइनस थीटा पे क्या होता है। तो उसी के बेस पे आज हम फोर्थ पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। जो थर्ड पार्ट में मैंने डाला है आपके लिए, उसके ऊपर ये जो क्वेश्चंस मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो फुल्ली डिपेंड है, पूरी तरह से उसी टेबल के ऊपर डिपेंड है। वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और देखिए, मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाऊंगी इसके तरीके से, लेकिन आपको एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। आपको समझ आए मेरी वीडियो, इसलिए मैं कह रही हूँ आप उसको देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं आपको कोई भी वीडियो डालूँ वो आपको सबसे पहले मिले। देखिए क्या क्या क्वेश्चंस लिए हैं, वन बाय वन उनको सॉल्व करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ cos x इज इक्वल्स टू -1/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे पहले तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा होता है, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बता रखा है क्या क्या पॉजिटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, अदर्स आर नेगेटिव। ये मैंने आपको थर्ड पार्ट में आपको क्लियर कर चुका है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको पहले देख लीजिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमें एक की वैल्यू दी हुई है, cos x की वैल्यू, अदर 5 की निकालनी है। बहुत इजीली निकल जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए cos x इज इक्वल्स टू -1/2। देखिए sec x क्या होता है, cos का इनवर्स 1/में cos x, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos x इज इक्वल्स टू 1/में sec x। ये इसका इनवर्स होता है sec। तो इसकी वैल्यू sec की वैल्यू निकाल लेंगे। sec x की वैल्यू निकालेंगे 1/में -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ये ऊपर चला जाएगा, 2/में -1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। 1 से 1 क्लैश हो जाएगा, 1 ही बचता है अगर इसको क्लैश करेंगे तो sec की वैल्यू क्या निकल गई, -2। cos x की वैल्यू हमें पता ही है। अब देखिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए sec की वैल्यू तो हमें पता है, tan की नहीं पता है, तो इस फॉर्मूले की बेस से हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए tan का क्या होता है, अगर tan स्क्वायर x लेते हैं तो ये क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1। tan को इधर ले जाते हैं राइट साइड पे और 1 को इधर ले जाते हैं लेफ्ट साइड पे, तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाता है। अभी मैंने फॉर्मूला टेबल कराई है आपको, तो उसमें आप देख सकते हैं। देखिए tan स्क्वायर x, तो tan की वैल्यू निकालनी है, sec की वैल्यू क्या है -2, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, -1, तो tan स्क्वायर x ये हो जाएगा। जब कभी भी इवन पावर होती है तो माइनस का साइन हट जाता है, 4 - 1, ये कितना आ गया 3। tan स्क्वायर x, इसका यहाँ पे देख सकते हो आप, tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया यहाँ पे 3। अब देखिए ये 10 करेंगे जब हम, तो इसका अंडर रूट इसके ऊपर 3 चला जाएगा, और ये प्लस माइनस में आ जाएगा स्क्वायर जब होता है। तो इसकी देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है, तो tan पॉजिटिव ले लेंगे, tan x इज इक्वल्स टू +√3। ये
प्लस माइनस इसलिए आया क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट था, तो अंडर रूट इसके ऊपर चला गया है। ये क्या आया है, 10x इज इक्वल्स टू प्लस का रूट 3। जब हम अंडर रूट हटाते हैं, ये स्क्वायर इधर लेके जाते हैं राइट साइड पे, तो ये प्लस माइनस में आते हैं हमेशा वैल्यू। अब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में ये पॉजिटिव हो जाएगा। कॉट क्या होता है, कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 10x होता है। तो कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 10x की वैल्यू क्या निकली है, रूट 3। तो ये कॉट की वैल्यू निकल गई है। और इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये भी पॉजिटिव निकल गया है। अब हमारे पास देखिए cos x की वैल्यू निकल गई है, sec की वैल्यू निकल गई है, tan की वैल्यू निकल गई है और cot की वैल्यू निकल गई है। अब हमारे पास रहती है एक sin x की वैल्यू और एक cos x की वैल्यू। sin x कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे cos की वैल्यू पता है हमें, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। तो cos की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे cos की वैल्यू है -1/2, तो वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। -1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया इसका, प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। तो ये इवन पावर है तो माइनस हट जाएगा, 1 अपॉन में 4 हो जाएगा। ये प्लस का 1 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। sin स्क्वायर x इधर लेते हैं, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस की टर्म है, अगर हम इसे राइट में लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इसकी एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम आएगी 4 1 जा 4, ऊपर वाले से नीचे वाले डिनोमिनेटर से तो डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 को न्यूमरेटर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या आ गया यहाँ पे, -3 अपॉन में 4। -3 कैसे आया, एक प्लस की है एक माइनस की है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की टर्म बड़ी है, इज इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस से माइनस क्लैश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आया है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 4। ठीक है, अब देखिए अब मुझे तो ओनली साइन एक्स की वैल्यू चाहिए हमें तो अगर ये जो स्क्वायर है इसका अंडर रूट बन जाएगा। अंडर रूट बनता है तो प्लस माइनस में हो जाता है √3 अपॉन में 4। 3 का तो रूट होता नहीं है, अंडर रूट में ही आएगा, बट 4 का क्या होता है 2, √3 अपॉन में 2 आ जाएगा। अब ये लाइज कर रहा था क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन एक्स जो होता है, साइन होता है वो नेगेटिव होता है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√3/2। कॉस एक्स निकाल लेते हैं, ये इसका इन्वर्स होता है, 1 अपॉन में साइन एक्स होता है, तो 1 अपॉन में -√3/2, तो कॉस एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा -2/√3। देखिए ये भी नेगेटिव में ही आया है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बस हमें ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए इसमें, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और सबसे पहले हमने क्या पुट किया था इसमें, सेक स्क्वायर एक्स। सबसे पहले हमने ये वाला फॉर्मूला पुट किया था, सेकंड हमने पुट किया है ये वाला। इसके ऊपर दोनों सारी वैल्यूज हमारी फाइंड आउट हो चुकी हैं। बस यही हमें इस क्वेश्चन में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 765 डिग्री। देखिए ये डिग्री में निकलते हैं। अब देखिए इसको हमें, ये जो 765 है इसको हमें ब्रेक करके एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए अगर मैं 360 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आता है, 2 0 0, 2 6 जा 12, कैरी जाएगा 1, 2 3 जा 6 और 1 720। 765 में से इसको हम लेस कर लेते हैं 5, 6 में से 2 जाएंगे 4,
ये आ गया 45। अगर हम इसको लिखते हैं साइन 2 मल्टीप्लाई में 360 प्लस में 45, ये समझ में आया कैसे लिखा है मैंने यहाँ पे किया है? ये डिग्री में लिख लेते हैं। अब देखिए एक होता है 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, इसी तरह से ये 2 पाई प्लस थीटा हो गया। ये जो होती है वो थीटा की वैल्यू होती है इधर वाली, तो साइन 45 रहता है, बस ओनली थीटा लिखते हैं यहाँ पे। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? मैंने टेबल आपके लिए डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो टेबल पे आप जाकर देख सकते हो। तो साइन 45 होता है 1/√2। बहुत सिंपल है ना, देख के ऐसे लग रहा था कि ये 765, अरे बाप क्या दे दिया, ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया है। 4th क्वेश्चन देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan 19 π/3। अब देखिए ये 19/3 इसको कैसे सॉल्व करें? देखिए अगर मैं 19 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 6 जा 18, 9 में से 8 जाएंगे, 1 बचेगा। तो देखिए अगर हम इसकी मिक्स्ड फॉर्म लिखते हैं तो 6 रिमाइंडर ऊपर जाता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो यहाँ आता है, तो ये फॉर्म बन गई। अब इसी तरह से हम यहाँ लिख देते हैं tan 6 1/3 पाई, ये आ गया इस तरह से। तो अगर हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो tan 6 पाई प्लस 1/3 पाई, ये आ गया। क्योंकि अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो ऑलरेडी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें यही वैल्यू मिल जाती है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये भी 6 पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या है? π/3 tan, जो पीछे वाली होती है वो लिखते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 180 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा? tan 60 आ जाएगा, tan 60 डिग्री। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। आप टेबल में इसे लर्न कर सकते हो। आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी इजीली ये लर्न होती चली जाएंगी। 5th क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cot -15/4 पाई। देखिए ये है माइनस में, हमें इसको भी एक इसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा जिससे हम cot की ये वैल्यू निकाल सकें। cot -15π/4, अगर मैं इसे 4 पाई से प्लस कर लेती हूँ, अगर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया है। देखिए इस बी जो अंदर ब्रैकेट में है, मैं बस सिर्फ इसको सॉल्व कर रही हूँ। ये एलसीएम ले लिया, 4 -15 पाई एज इट इज आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 1 को 15 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 15 आ गया है, प्लस इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, 4 4 जा 16 पाई। अब देखिए ये क्या बचा है? 16 में से 15 जाएंगे, π/4। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? cot π/4। तो इसका मीन्स क्या हो गया है ये? अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 180 डिवाइडेड 4, तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई? tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो cot जो होता है वो इसका इन्वर्स ही होता है, तो इसकी वैल्यू भी क्या निकल जाएगी? 1। आपको सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिल गए हैं। अगर आपको तब भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप वो मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।